अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। एशिया कप स्पेशल। एशिया कप का बड़ा मुकाबला इस वक्त जारी है पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान। भारत ने आज टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया। सब परेशान थे कि रोहित शर्मा ने क्या कर दिया, इतनी मूविंग कंडीशंस में पहले बैटिंग कर ली, लेकिन वो इब्तदाई सोच थी। अब इस वक्त भारतीय टीम इस मैच में डोमिनेट कर रही है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस वक्त भारत ने कुछ 204 रन बना लिए हैं 5 विकेटों के नुकसान पे। इनफैक्ट 226 रन बना लिए, ये रिफ्रेश नहीं हुआ अभी तक। मैं अलबत्ता हम लोग काफ़ी क्लोजली इस मैच को फॉलो करें। ईशान किशन ने भारत के लिए शानदार 82 रन की इनिंग्स खेली। हार्दिक पांड्या इस वक्त अभी भी क्रीज पर मौजूद है, उनके साथ रविंद्र जडेजा हैं। आज पाकिस्तान के लिए हारिस रऊफ ने 3 और शाहिन शाह अफरीदी ने 2 विकेट ज़रूर हासिल की, लेकिन हारिस रऊफ आज थोड़े से ऑफ कलर नजर आई। इवन 3 विकेटें हासिल कर ली, लेकिन फिर भी थोड़े से ज़्यादा रन खा गए। पाकिस्तान ने इब्तिदाई मराहिल में 4 विकेट ज़रूर हासिल की, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या बाबर आजम से कोताही हुई? क्या बॉलर्स ने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की? इन्हीं अवाम में बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से, और उसके साथ साथ अब से लेकर आखिर तक जो कुछ भी मैच में होता रहेगा उसके बारे में आपके साथ हम हाजिर रहेंगे। आज एक्सपर्ट के लिए हमें ज्वाइन किया हुआ है टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान के साबिक कप्तान मोइन खान ने, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श हमारे साथ मौजूद है, टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद है। मोइन भाई, जब आप फातिमा से गुफ्तगू कर रहे थे, मैं सुन रहा था कि बाबर आजम ने थोड़ा सा प्रेशर लेट ऑफ कर लिया। वो हम फील्ड प्लेसमेंट की बात कर रहे थे, 4 विकेटें हासिल करने के बाद प्रेशर एक्सर्ट करने की बात कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ मिड स्टेजेस में हमने पेसर्स को नहीं आजमाया, हम स्पिनर्स के साथ ऑपरेट करते रहे, सेटल होने का मौका दे दिया हमने ईशान किशन और हार्दिक पांड्या को। मेरा ख्याल है कि थोड़े से 2-4 ओवर करा सकते थे और फास्ट बॉलर से, बट जब स्पिनर्स लेके आए थे उस वक्त भी फील्ड जो सेटिंग थी पूरी खोल दी थी। स्लिप लेके आप चांस तो लेते, कम से कम प्रेशर डालते, कोई ऐसा फील्डर प्लेस करते कैचिंग पोजीशन पर जहाँ पे बैट्समैन को अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में मुश्किलात होती है। आपने बिल्कुल खुली फील्ड छोड़ दी थी और बहुत ही ईजीली जो है वो सिंगल्स लेके वो इनिंग डेवलप कर गए, एक बहुत ज़बरदस्त पार्टनरशिप में कन्वर्ट किया उसको। तो वो जो चीज़ थी वो मेरा ख्याल है कि वहाँ बाबर की थोड़ी सी लैकिंग आ गई, वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर डालना चाहिए था। हम नसीम से भी बीच में 2 ओवर और करा सकते थे, जो कि नहीं कराया उस वक्त। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से ये इस वक्त भी शादाब खान आखिरी 10 ओवर्स में बॉलिंग कर रहे हैं। क्या ज़रूरी है शादाब से पूरे 10 ओवर कराने की? पेसर्स के ओवर्स बाकी हैं और शादाब की एक नहीं चली है आज बिल्कुल पिच पे हमने तो देखा कि क्या वजह है कि शादाब इस वक्त बॉल कर रहे हैं? पहली बॉल पे चौका भी लगाया उनको, तो ये तो बड़ा इशू है सिकंदर। नहीं, बड़ा इशू तो नहीं है, मगर कि मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि बाबर जो है ना स्क्रिप्टेड किस्म की कप्तानी करते हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है। बट आपको लगता है ये किसी भी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ होगा कि आप अपने एक ऐसे बॉलर को 42वां ओवर कराएंगे जिसको एक भी विकेट नहीं मिली और जिसने 51 रन खाए? राइट, और उसके बाद वो यही करते हैं कि जी मैंने शादाब से 10 कराने, अगर वो लिख कर लेकर आते हैं। अच्छा, ये लिख के लेके आए कि 10 कराने। जहनी तौर पे वो तैयार होते हैं कि मैं इससे 10 कराऊंगा, उससे 5 कराऊंगा उससे। और अब देखें ना, एक और लड़का भी है जो बॉल कराता है, वो इफ्तिखार है, शायद उससे एक भी ओवर नहीं कराएं। तो वो ये चीज़ें इसके अगले मैच में आप देखिएगा उससे 6 ओवर करा देंगे। तो ये चीज़ें जो है हम हमेशा मैं पॉइंट आउट करता आया हूँ कि बाबर में, और सबसे बड़ी वजह जो है वो अटैक, जब हमने उनके 4 आउट कर दिए एक बार फिर मिस फील्डिंग और 4 रन हासिल करेंगे यहाँ पर हार्दिक पांड्या। आज पाकिस्तान की फील्डिंग भी बिल्कुल मुतासिर को नहीं रही। अपॉलॉजी सिकंदर, मैंने आपको कट ऑफ किया, बट वी वर सो प्राउड ऑफ आवर फील्डिंग एफर्ट्स। रीसेंट टाइम्स में अगर हम देखें पाकिस्तान की फील्डिंग बहुत एलिवेट हुई है, लेकिन आज सारी कसर पूरी कर दी है। फिर वही जो है प्रेशर मैच, और यही, और एक चीज़ उसमें ज़रूर होगी, हमने जितने भी टाकरे किए जी वो भी परेशान थे कि 4 पे कौन खेलेगा, 5 पे कौन खेलेगा, पाकिस्तान का ये क्या है। हमें भी परेशानी थी कि हमारे स्पिनर्स के थे, सब एक्सपोज हो गए। नाउ फॉर द सेकंड मैच हम सब तैयार होंगे कि हमारा मिडल में जो बॉलिंग है वो वीक है, हमारी बैटिंग की अभी बारी आनी है, उसमें देखते हैं उसमें क्या होता है। तो हमें सब पता चल गया। हम पहले कह रहे थे कि हमारे फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं, स्पिनर्स वीक हैं, वो सारा चीज़ें हमें खुलकर सामने नज़र आ गई हैं। उनकी कप्तानी का भी जिक्र किया था। मैं बार बार कह रहा था कि पूरे मैच में, इंडिया पाकिस्तान के मैच में बाबर की कप्तानी विल प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल, वो कैसे हैंडल करते हैं, और उसमें भी थोड़ा सा हमें शिकायतें आ गई हैं। अब्दुल रज़ाक, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो मैच से एक रात पहले अगर किसी फास्ट बॉलर को खूबसूरत ख्वाब आए तो वो ख्वाब ये होगा कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, फुल क्लाउड छाए हुए हैं और बॉल 2-2 गज मूव कर रहा है। ये ड्रीम सिनेरियो होता है किसी भी पेसर के लिए। शुरू में 4 प्लेयर हमने आउट भी कर दिए उनके, उसके बावजूद इस वक्त 240 रन स्कोर हो गए हैं, तो फ़ायदा नहीं उठाया हमने कुछ इसका? नहीं, डेफिनेटली देखें, जैसे हम बात कर रहे हैं कप्तानी की, कप्तानी का बड़ा अहम रोल होता है किसी भी मैच में, और
डेफिनेटली जब बॉलर विकेट ले रहे होते हैं तो तब कप्तानी बड़ी आसान हो जाती है। एक टाइम आता है कि जहाँ कप्तानी की ज़रूरत होती है अपने माइंड को यूज़ करने में, फील्डर को यूटिलाइज़ करने में, बॉलर को यूटिलाइज़ करने में, कीप चेंजिंग, कीप एक्सपेरिमेंट, वो इस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आई। अब शादाब का 9वां ओवर चल रहा है, अब उनको समझ होनी चाहिए कि शादाब लगातार ओवर करते जा रहा है, बैट्समैन उसको ईजी खेल रहे हैं, ये एक सेंस होती है, हर बंदा नजर आ जाता है। हाँ, तो बड़े आराम से कोई विकेट नहीं मिल रही उनको ना, तो उसमें आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। आप सखार को करा दें, आपके पास ऑप्शन इतनी है, हो सकता है कि बैट्समैन उसमें चांस ले और विकेट मिल जाए। तो जो विकेट लेने का एलिमेंट था आफ्टर 15 ओवर के बाद, वो उसमें थोड़ा सा हम लैग करके, पर डेफिनेटली वनडे में चीज़ें चलती रहती हैं। जो चीज़ मुझे थोड़ी सी इस वक्त परेशान कर रही है ना और तंग कर रही है मोइन भाई एज अ पाकिस्तानी फ़ैन, इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी के 3 ओवर बाकी हैं, नसीम शाह के 4 ओवर बाकी हैं, 6 ओवर कराए हैं उन्होंने, हारिस रऊफ़ के 2 ओवर बाकी हैं, कितने हो गए, 3 4 7 और 2 9 ओवर हो गए। तो ये पूरे 9 ओवर बनते हैं। क्या इस वक्त ज़रूरत थी शादाब को ओवर कराने की? अगेन आप गिफ्ट कर रहे हैं रन्स, इजी रन्स दे रहे हैं सामने वाले। मे बी लेफ्ट हैंडर की वजह से शायद करा रहे हो, क्योंकि वो गुगली भी करते हैं, मे बी विकेट का शायद चांस ले रहे हो वो, और कोई बात नहीं है। बट अगेन जिस तरह हमने अभी हाथ से मैच निकाला है फिलहाल, जो ऐसा लग रहा है अगर यहाँ पे 250 प्लस मैंने कहा था कि हो जाएंगे, तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल होगा, इवन 200 प्लस, क्योंकि जो सिचुएशन बनी थी उस सिनेरियो में पाकिस्तान को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए था 170 टू 180 रन। फिलहाल तो मामला 300 तक जा रहा है। मुझे बिल्कुल ऐसी लग रहा है कि ये शायद 300 तक खींचेंगे ज़रूर, बिकॉज कि अभी इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा कोई हेल्प मिल रही हो पिच से यहाँ पे। सो लेट्स सी, आई होप के कम हो तो पाकिस्तान के पास चांस होगा, लेकिन चेस करना पाकिस्तान के लिए अंडर लाइट्स मुश्किल होगा, टफ होगा। अच्छा, मुझे मैसेज आया, वो कह रहे हैं कि सिकंदर भाई बताएं कि पेट्रोल भी 300 का हो गया, डॉलर भी 300 हो गया, इंडिया भी अब 300 की तरफ जा रहा है, तो ये 300 का फिगर हमारे लिए थोड़ा नहीं, हम डॉलर भी 300 का ले रहे हैं, पेट्रोल भी 300 का भरा रहे हैं, 300 रन भी बना लेंगे। इसमें क्या है, जल्दी से एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की आज हमारे एक्सपर्ट पैनल ने, 12 बजे से लेकर 5 बजे तक हम नॉन स्टॉप आपके साथ थे। कुछ इश्यूज़ हैं जिन पर हम मजीद बात करना चाहेंगे, करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो एशिया कप स्पेशल। टीम के कुछ प्लेयर्स में नर्व नज़र आ रही हैं, हम भी थोड़ा सा जज्बाती महसूस कर रहे हैं, स्कोर बढ़ता जा रहा है, उसी तरह हमारे नर्व में भी इजाफा होता जा रहा है। बट हमारे एक्सपर्ट्स बड़े चिल और काम लग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हर किस्म के सिनेरियो फेस किया हुआ है। कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है जिसको ये पार करके नहीं आए हुए और जिसको उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया। अब एक डिस्कशन जो आप तीनों का चल रहा था, वो बड़ा मजे का डिस्कशन था और उस पर बात करनी ज़रूरी है। ये एक चैंपियनशिप चल रही है, इसमें मुताबिक मैचेस आपने खेलने हैं, भारत से ही आपने 2 मैचेस खेलने, हो सकता है तीसरा मैच भी खेल लें। अब्दुल रज़ाक कह रहे थे कि ये इंटरेस्टिंग मैच होना चाहिए, वो अच्छे रन करें, आप उसको अच्छी तरह चेज करें। हार जीत एक जगह, सिकंदर हम उसकी तरफ आते हैं। एक यहाँ पर विकेट हासिल कर लिया है शाहीन शाह अफरीदी ने, हार्दिक पांड्या की विकेट हासिल कर लिया है, इंपॉर्टेंट विकेट है ये, विकेट डिफरेंस क्रिएट कर सकती है एक 300 रन के टारगेट में और एक 200 रन के टारगेट में। हार्दिक पांड्या कुड हैव बीन द प्लेयर हु कुड हैव मेड दैट डिफरेंस। 87 रन बनाकर 90 गेंदों पर अब हार्दिक पांड्या पवेलियन वापस लौटेंगे। स्लोअर डिलीवरी थी, आप देखिए शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी फिंगर्स को रोल किया और डिसीव किया यहाँ पर हार्दिक पांड्या को। ही प्लेड इट एज अ पेस डिलीवरी, बीट किया भरपूर तरह से। बहुत ही सेंसिबल मूव था ये मूव, ये कि उन्होंने आगे राउंड द विकेट बॉल किए। पूरे अभी तक मैच में कहीं भी यूज नहीं किया था क्रीज को, तो राउंड द विकेट आना एंड देन स्लो बॉल करना, जिस तरह फॉर्म में खेल रहे थे एक फ्लो में, यू नो, इस वक्त पेस वेरिएशन का इस्तेमाल करना आई थिंक वेरी वाइज डिसीजन, और जिसकी वजह से गेंद अपिच गई है कवर्स के अंदर फील्डर के हाथ में सीधी, यू नो। तो शाहीन अगेन उन्होंने फिर प्रूफ किया अपनी वर्थ का, बट इट वाज अ ग्रेट डिसीजन कमिंग फ्रॉम द राउंड द विकेट। एक्सपीरियंस का मुजाहिरा शाहीन, गेम चेंज हो जाएगा इधर से, हो सकता है वही फर्क जो 300 और 260 का फर्क यही हो सकता है ना, एकदम से वो कम होगा। हम लोग समझ रहे थे 300 पेट्रोल की, मैंने तो एक दफा 320 भी कह दिया था बीच में, तो मगर ये कि वो हाँ, इसके आउट होने से बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। देखते हैं कि पाकिस्तान अगले जो ओवर, देखिए आखिरी ओवर बहुत अच्छे करते हैं पाकिस्तानी, बहुत ज़बरदस्त वो उनके जो हमारे बॉलर्स हैं, यॉर्कर्स, और खासतौर पे हारिस की जो चेंज ऑफ पेस है वो बड़ी ज़बरदस्त रहती है। तो देखते हैं कि लोग इसको कंट्रोल कर लेते हैं कि नहीं कर लेते। वापस उसी डिस्कशन पे आ जाते हैं अब्दुल रज़ाक की, ये तगड़ा मैच होना चाहिए, ज़रूरी है। अगर आप आज हार भी जाते हैं, लेकिन आपने करीब आकर हारना है, आपने फाइट करके हारना है। यहाँ पर आसान नहीं बनाना है इस गेम को, जो आपके आगे आने वाले मैचेस में आपके लिए मददगार साबित होगा। नहीं, डेफिनेटली देखें, ये बड़ी अच्छी लक मिली पाकिस्तान को और ये साइन है कि पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। एक सेकंड, हमारे प्रोड्यूसर कह रहे हैं अभी से हारने की बात कर रहे हैं, हम हारने की बात नहीं कर रहे हैं, पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, ये जो विकेट गिरी है इससे साइन, ये मोमेंटम फिर पाकिस्तान की फेवर में आया
कि अब ये यहाँ के 260-70 वो ये डिफेंड नहीं कर सकेंगे इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान की काफ़ी बैटिंग लाइन स्ट्रॉन्ग है। और वही हम बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट की, जब आप बॉलर देखें ना कि शादाब को यहाँ पे बॉल ओवर करा दे 10वां ओवर, तो उसका हमने कोटा पूरा करना है, तो ये फिर मैच लंबा हो जाता है। अब उनके 8 ओवर के बाद उनको रोक लेना चाहिए था, 1 ओवर एक्स्ट्रा उनको नहीं कराना चाहिए था। वहाँ पे शाहीन आते, वो जो 37वां ओवर कराया था उसके बाद से शादाब तो को आपके नहीं पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है ना, आपके पास बॉलर के पास। अब देखे जैसे सलमान अली आगा ने 2-3 ओवर कर दिए बीच में, ये तो वो बड़ा प्लस पॉइंट हो गया आपके पास। तो आपने ऑलरेडी 6 बॉलर करीब कर लिया, अगर इफ्तिखार भी 2-3 ओवर बीच में कर लेता तो कोई हर्ज नहीं था उसमें, तो आपके पास ज्यादा ऑप्शन बन जाती फिर बॉलर। सिकंदर नहीं, मेरे ख्याल से इसी तरह करना चाहिए। जो कप्तान अच्छा कप्तान होता है उसको अपने जो जितने भी उसके पास ऑप्शंस हैं उसको वो ट्राई करता रहे, तो दूसरे बॉलर्स पे लोड कम हो जाता है ना। अब जरूरी तो नहीं है कि जी शाहीन ने पूरे 10 ही कराने हैं, उसने भी 10 कराने हैं, हारिस ने भी 10 कराने। अगर कोई और आके बीच में अच्छे ओवर करा जाता है तो वो उनका जो कोटा होता है वो कम हो जाए, तो देयर इज नो हार्म इन इट, प्रेशर रिलीज हो जाता है। एक स्टेटमेंट भी देना है यहाँ पर हमने मुइन कि अगर वो 280-290 बनाते हैं और हम मैच को करीब ले जाते हैं या वहाँ से हम जीतते हैं मैच को, दोनों पॉसिबिलिटीज़ पे आ जाते हैं, सिर्फ हारने की बात नहीं करते, तो फिर वो और ज़्यादा बैकफुट पे चले जाएंगे। फिर अगले मैच में अगर वो पहले बैटिंग करते हैं तो उनको सोचना पड़ेगा कि यार अब हमें 320 बनाने हैं, 330 बनाने हैं, उसमें कोताहियाँ भी होती हैं। नेचुरली होता है जो सिचुएशन थी, बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त तो अपॉर्चुनिटीज आए की है पाकिस्तान ने। मैं समझता हूँ 250 प्लस रन करना पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा, टफ होगा। आपको लड़के यानी जीतना पड़ेगा ये मैच, आसानी से इंडिया आपको जीतने नहीं देगा ये मैच। आपने एक अपॉर्चुनिटी मिस की। हाँ, अगर इस सिचुएशन में आके 280 चेस करके पाकिस्तान यहाँ जीतती है तो डेफिनेटली आप अपने ओपोनेंट्स को अगले मैचेस के अंदर बैकफुट पे रखेंगे। आज भी हमने देखा जो टॉस जीत के जिस तरह बैटिंग की इन कंडीशंस के अंदर, समझ से बाहर था ये डिसीजन। और फॉर्चुनेटली कि वो थोड़ा सा लक उनके साथ थी, एक बड़ी पार्टनरशिप लगी बिटवीन दीज टू बैट्समैन, कि एक अच्छा रीजनेबल टोटल पोस्ट करने में यहाँ पे इंडिया कामयाब हो गई। अदरवाइज बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होना था रोहित शर्मा के ऊपर, बिकॉज के आपको पता था कि बारिश होने वाली है, आपको मोमेंटम टूटेगा और बैटिंग के लिए बहुत मुश्किल होती है जब आप वंस यू गेट सेट ऑन द पिच और बारिश आ जाए, कोई रेन इंटरप्शन या किसी किस्म की भी इंटरप्शन आ जाती है उस मोमेंटम में वापस आने के लिए फिर बैट्समैन को टाइम चाहिए होता है बट मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान वाकई जो आपने बात की है, जो क्वेश्चन है आपका, एक और आउट हो यहाँ पे जीतते हैं। अगर एक और विकेट हासिल कर लिया शाहीन शाह अफरीदी ने यहाँ पर, और ये एक और वैल्यूबल विकेट है पाकिस्तान के लिए। रविंद्र जडेजा जो कि डेथ ओवर्स में कैमियो खेलने के लिए शोहरत रखते हैं, वो आउट होकर वापस पवेलियन लौट रहे हैं। आज रविंद्र जडेजा जब से आए थे कुछ इतने ज़्यादा सेटल नज़र नहीं आ रहे थे। शाहीन शाह अफरीदी को अब चौथी विकेट भी मिल गई है। सिर्फ रेन के वक्फे से पहले शाहीन ने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कराई, उसके बाद अब्दुल रज़ाक शाहीन शाह अफरीदी एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ किस्म के बॉलर नजर आए। गुड लेंथ को हिट करना शुरू किया, एक जगह से कभी बाहर कभी अंदर मूव करते रहे बॉल को। रियली गुड बॉलिंग फ्रॉम शाहीन। डेफिनेटली देखिए, ये जो क्रिकेट है, अगर आप ब्रेव हो, अगर आप एफर्ट करना चाहें तो लक फिर आपका साथ देती है। और जिस तरह पिच जो है यहाँ पे, अगर आप गुड लेंथ पे लाके हिट करते हैं विद द सीम, को सारे बॉलर हमारे सीम वाले हैं, तो ये अनप्लेबल हो जाता है बॉल, फिर रन करना मुश्किल हो जाता है। अगर बैट्समैन चांस लेता है तो आउट होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे यही है कि पाकिस्तान की कीप जितना फास्ट बॉलिंग ने अटैक की है, जिस तरह बॉलिंग की है, और एक ही स्पीड से बॉलिंग कर रहे हैं। ये नहीं है कि कोई बहुत थक रहा है या कोई ये नहीं हो रहा कि किसी ने दूसरा बॉल किया तो वो उसकी पेस 132 पे आ गई है। तो 140, 144, 45, 46 पे ही पाकिस्तान के सीमर बॉलर बॉलिंग करते जा रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा साइन होता है और जान लगा रहे हैं। तो ये तीनों बॉलरों की वजह से मैं समझता हूँ ये बड़ा स्कोर कम हुआ है, वरना स्पिनर के लिए इतनी कोई मदद नहीं थी यहाँ पर। ठीक, अब देखना ही होगा भारतीय स्पिनर्स इस पिच पर किस किस्म की बॉलिंग करते हैं। अलबत्ता भारत में 4 पेसर्स खेल रहे हैं, 3 परमानेंट पेसर्स खेल रहे हैं और एक पार्ट टाइम पेसर हार्दिक पांडे की सूरत में खेल रहे हैं। ही ऑलरेडी डन हिज जॉब। एक और विकेट यहाँ पर पाकिस्तान को मिल गई है। इस तरह शाहीन शाह अफरीदी एशिया कप के बड़े मैच में 5 विकेट लेने में कामयाब हो गए हैं। नसीम शाह हैं, ओके, ओवर खत्म हो गया था। चलें जी, नसीम शाह को भी पहली विकेट मिल गई है। नसीम शाह आज डिजर्व करते थे विकेट, बिकॉज नसीम शाह ने इब्तदाई मराहल से शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। वो अलग बात है कि नसीम शाह को अब तक कोई विकेट नहीं मिली थी, बड़ी अच्छी विकेट है जो नसीम शाह को मिली है और यहाँ से ज़रूर नसीम शाह कॉन्फिडेंस लेंगे और आगे आने वाले मैचेस में मजीद बेहतर बॉलिंग का मुजाहरा करेंगे। नसीम शाह को आज काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट किस्म का बाउंस मिला है। एक बार फिर अच्छा कैच शादाब खान की तरफ से। मैच बहुत ही दिलचस्प होगा, मतलब ये वो अचीवेबल टारगेट है। ये ऐसा टारगेट नहीं होगा कि हम कहें कि जी ये 300 क्रॉस कर गया, नहीं, ये इट्स विल गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच और ये पूरा टोन जो है सेट कर देगा एशिया कप का। इट्स स्टिल गोइंग टू बी अ मिराकुलस विन फॉर पाकिस्तान अगर पाकिस्तान ये मैच जीतने में कामयाब होता है। द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दैट इज
बिकॉज पाकिस्तान ने पाले किले में जो पहले खेलते हुए हाईएस्ट रन बनाए हैं वो 287 रन हैं, और चेस करते हुए जो पाकिस्तान ने हाईएस्ट रन बनाए हैं वो 204 हैं। 204 से ज़्यादा पाकिस्तान ने चेस करते हुए इस ग्राउंड पे रन नहीं बनाए। So it's going to be a miraculous win. There is always a first time. Records are meant to be broken. क्रिकेट का गेम बड़ा फनी गेम है, किसी दिन एक टीम 200 बनाती है, किसी दिन एक टीम 300 भी चेस कर लेती है, तो कुछ भी हो सकता है। बड़ा मैच है और रिवायत से हट के फैसला आएगा। देखते हैं होता क्या है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। उसके बाद हमारी ट्रांसमिशन जारी रहेगी। मोइन भाई, सिकंदर भाई और अब्दुल रज़ाक हमारे साथ रहेंगे। आप भी हमारे साथ रहेगा। मैच साथ साथ एंजॉय करते रहेंगे।